हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। तो आज हम लोग विभाजित के नियम पढ़ेंगे, जैसे 2 से विभाजित का नियम, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, इतना हम लोग आज बात करेंगे, ठीक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम 2 का नियम देखते हैं। 2 का नियम क्या लिखा है कि यदि यदि उनके इकाई का अंक, ध्यान से, यदि उनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, ठीक। 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो उनमें से कोई एक, ठीक, उनमें से कोई एक होगा तो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, जो स्पष्ट लिखा है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें, जैसे 4 2 से कट जाएगा, ठीक है। इकाई क्या है ना, पहले इकाई जैसे 20, 168, 1004, 2526, 426, ठीक है। तो ये क्या, देखो, इकाई के अंक 4 इसका कट जाएगा, इकाई के अंक 0 इसका कट जाएगा, 8 है कट जाएगा, 4 है कट जाएगा, 6 कट जाएगा। इसका मतलब ये जो सारी संख्या है ना, ये जो सारी संख्या है ये 2 से विभाजित हो जाएगी। बस इकाई का अंक आप लोग को देखना, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 4, 8, ठीक है। 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब अगले नियम, तीसरे नियम की बात करते हैं। देखिए, तीसरा 3 का नियम क्या बोल रहा है, ठीक। उसका नियम, यदि उनके अंकों का योग, उनके अंकों का योग उससे भाज्य हो, ठीक, मतलब उनके अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। जैसे 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 की बात करें, 216, 216 ऐसे देखकर 216 क्या 3 से विभाजित है, कैसे पता करेंगे, बोला क्या क्वेश्चन में, उनके अंकों का योग 3 से भाज्य हो, अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9। 9 क्या 3 के पढ़ा में 3 से भाजित, 3 तरीके 9, इसका मतलब 9 ये है 216 जो 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। अगले एक और एग्जांपल देखते हैं, 318, 318 क्या 3 से विभाजित है तो इसको ऐड करो, 8 1 9 9 3 12, 12, इसका मतलब ये जो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और अगर कोई संख्या लिख दो ये, ठीक, 6 6 और 7 13, 13 है ना, 13 जो है 3 से विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब ये संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक, समझ में आ गया। आइए चौथे का नियम देखते हैं, बिल्कुल आसान है, बस आप लोग ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस शीट करिए, कुछ भी नहीं भूलेंगे, निरंतर बस आप लोग प्रैक्टिस शीट करते रहिए ना, कुछ भी नहीं भूलेंगे, ये तो गारंटी है, ठीक। आइए चौथे का नियम देखते हैं, ध्यान से देखिए। चौथा का नियम क्या बोला है, उसके उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो, ठीक है। वो जो 4 से भाज्य हो, जैसे अगर हम लोग जैसे में देखें, ठीक, 264, सॉरी 264, क्या 264 देखो 4 से भाज्य है, ठीक। अगर हम लोग भाग देखकर देखें ना, अगर भाग देंगे 264 में अगर 4 से लोग भाग देंगे, 4 छक्के 24, 2 2 फिर 4 छक्के 24 कट गया, ठीक। ये तो भाग भाग देकर हम लोग देखें। अगर ऐसे देखना है तो बोला क्या, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो, ठीक है। तो इकाई और दहाई ये हो गया, ठीक। क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, 4 एकम 4, बचेगा कितना, 2, और फिर 4 छक्के 24, एकम 64 जो है 4 से विभाजित है तो 264 भी 4 से विभाजित होगी, ठीक है। 145 को देखते हैं, 145, ठीक, 145 को देखते हैं, क्या 145 4 से विभाजित है या नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो देखो, इकाई और दहाई, क्या 45 4 से कटेगा, नहीं, तो इसका मतलब 4 145 जो है 4 से विभाजित नहीं है। अगर हम देखें 1524, अगर 1524 देखें, ठीक है, तो इकाई और दहाई कितना है, 24 है, तो 24 क्या 4 से विभाजित है, हाँ, तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 4 से विभाजित होगी, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन देखें, 1864 अभी 64 की बात की, ठीक है, 64 जब कटेगा 4 से तो इसका मतलब 1864 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में तो कमेंट कर देना। आगे देखिए, आगे देखिए 5 का नियम, 5 का नियम क्या बोलता है, 5 का नियम क्या बोलता है, ठीक, ध्यान से, यदि उसके इकाई के अंक जो है, यदि उसके इकाई के अंक, ठीक, यदि उसके इकाई के अंक 0 या 5 हो, ठीक, 0 या 5 हो, जैसे इकाई के अंक क्या बोला है, 0 या 5 हो, ठीक। तो इकाई के अंक कुछ भी, 110 इकाई क्या हो गया, 0, इसका मतलब कट जाएगा, 125 इकाई क्या हो, 5 इसका मतलब कट जाएगा, 1725 का 5 कट जाएगा, अगर 18 फिर 4 आ गया, मतलब 18 से 24 के 5 से कटेगा नहीं, इकाई का क्या गया 40 का, मतलब ये वाला नहीं कटेगा। तो बोला क्या, बस इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए, वही संख्या बस 5 से कटेगी। ये तो बहुत आसान होता है, सबको लोग पता होता है, ठीक है। आइए 6 का नियम देखते हैं, 6 का नियम क्या बोल रहा है, देखिए 6 का नियम, ठीक है, यदि, ठीक है, यदि वह संख्या 2 और 3 से दोनों से भाज्य हो, ठीक है। 6 का नियम बोलता है जो संख्या 2 और 3 से दोनों से भाज्य, वो संख्या क्या होगी,
6 से विभाजित होगी। जैसे जैसे में अगर हम देखें 216, ठीक, जैसे में अगर हम लोग देखें 216 क्या 6 से विभाजित है, तो नियम क्या बोल रहा है कि 2 और 3 से विभाजित हो। 2 का पहले रूल देखते हैं, 2 ने क्या बोल रहा है, जिसमें लास्ट में 0 4 0 2 4 6 8 6 ऐसे तो 2 से कटेगा, सही है। 3 का नियम क्या था, इनके अंकों का योग, अंकों का कितना हो गया 9 9, ठीक, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा, इसका मतलब ये 3 और 2 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी कटेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अगर अगला कोई देख लो क्वेश्चन, एग्जांपल अगर कोई अगला देख लो 102, अगर 102 की बात करते हैं तो देखो 2 से तो कट जाएगा क्योंकि 2 आया है, और इसको ऐड करेंगे 0 1 0 2 हो गया, 2 0 2 और 1 3, ये 3 से भी कट गया, इसका मतलब ये भी 6 से कट जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 513, ठीक, 513 को देखें, 2 से देखो, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 इकाई का अंक 3 आ गया है, ठीक है। अगर 3 से देखें 3 से कट जा रहा है, तो नियम बोला है कि दोनों 2 और 3 से दोनों से बोला है ना, तो इसका मतलब ये वाला गलत है, ठीक। जो नियम बोला है उसी पर, 6 का नियम बोला है जो 2 और 3 से दोनों से कट जाए वही 6 से विभाजित होगी, ठीक है। आइए अब अगला पर देखते हैं 7 का नियम, ठीक। देखिए 7 का नियम क्या बोल रहा है, कि 7 का नियम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि संख्या के इकाई के अंकों का 2 गुना, ध्यान दीजिएगा, बहुत यही है 7 का 11 का यही सब पूछता जाता था, ठीक है। संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना, ठीक, इकाई के अंक छोड़कर, ठीक, इकाई का अंक छोड़कर बनी संख्या में घटा घटा देने पर, ठीक है, घटा देने पर 7 से अगर भाज्य हो जाए, विभाजित हो जाए, जो लिखा है, ठीक, 7 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। तो लिखा क्या, सिंपल देखो फिर से एक बार पढ़ लो, देखो लिखा क्या, यदि संख्या के इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक को छोड़कर, ठीक है, इकाई अंक को छोड़कर फिर उसमें से उसको घटा दिया जाए तो वो संख्या अगर 7 से विभाजित हो जाएगी तो सारी पूरी संख्या जो 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं जैसे 343, क्या यह 7 से विभाजित है या नहीं, इसको कैसे देखेंगे, ठीक है। तो बोला क्या था, अंकों का 2 गुना, इकाई के अंक का 2, इकाई क्या है ये है ना, तो इसका 2 गुना क्या होगा 6, ठीक, इसका 2 गुना 6 हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला कि अंकों का 2 गुना, ठीक है, फिर इकाई के अंक को छोड़कर, तो इकाई के अंक मतलब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बनी जो संख्या उसमें से घटाने पर मतलब 34, 34 में से मैंने 6 कर दो, कितना आ जाएगा 28, वो संख्या अगर 7 से विभाजित, ये संख्या अगर 7 से विभाजित है तो इसका मतलब ये भी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, तो 28 7 चौको 28 होता है, इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित है, तो ये भी संख्या जो है पूरी पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी, समझा क्या। एकदम ध्यान से दीजिएगा, फटाफट होता है फिर भी ध्यान दीजिएगा, इसको भूलिएगा मत एकदम, क्योंकि एग्जाम देखो 7 का ही पूछेगा, ज्यादातर 7 का ही पूछता है, कोई 2 का नहीं पूछेगा, 2 का तो छोटे बच्चों को भी पता होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 322, ठीक है, 322 को देख लेते हैं, क्या ये 7 से विभाजित है, तो बोला क्या था, इकाई के अंकों का 2 गुना, इकाई का अंक है ना, इसका 2 गुना क्या हो गया 4, इकाई के अंक को छोड़कर जो और संख्या है उसको उनमें से घटा दो, बोला है जो ऊपर, कितना हो गया, ये भी हो गया 28, ये भी इसका मतलब 7 से अगर 28 कटेगा तो 322 जो है ये भी 7 से कटेगा, ठीक है। एक और है, थोड़ा देखो चार अंक कर देखते हैं, 27 25, ठीक, सॉरी 47 और 25 से, ठीक है, 47 और 25, अगर हम लोग इसको देखें, ठीक, क्या बोला, इकाई का अंक का 2 गुना 10, माइनस करना, ये जो संख्या बची है 472, कितना हो जाएगा 462, अगर अब इसको देखो क्या ये 7 से विभाजित है, अगर इसको चेक करोगे 7 से तो 7 छक 42 हो गया, बचेगा 4 और फिर 6 छक 42, इसका मतलब कट जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 7 से विभाजित है तो इसका मतलब ये भी जो संख्या है ये भी 7 से विभाजित होगी, ठीक है, समझना क्या ना, बस नियम देखो, तो नियम पे चलोगे तो भूलोगे नहीं, ठीक है। नियम क्या बोला है उसको आप लोग ध्यान दो, नियम ने बोला है कि इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक को छोड़कर, ठीक, छोड़कर बनी संख्या में घटाने पर जो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी वही संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी 7 से, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगले क्वेश्चन ही अगले नंबर पर, अगला नंबर क्या है, 7 तक तो हो ही गया, 8 का ही देख लो, 8 का नियम क्या बोलता है, 8 का नियम क्या है, यदि सैकड़ा दहाई इकाई से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है, सैकड़ा दहाई और इकाई से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी, जैसे जैसे अगर जैसे में हम लोग देखें तो 9700 और क्या ले सकते हैं 9700 ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 97,128, अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो बोला क्या है, सैकड़ा दहाई और इकाई, सैकड़ा दहाई और इकाई उससे बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 8 से खलास हो जाएगी, मतलब कट जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इकाई 8 है, दहाई 2 है, सैकड़ा 1 है, तो जो ए है 128, क्या 128 8 से विभाजित होगा,
देख लो 8 एकम 8 हो गया, बचेगा कितना 4, फिर 8 छक 48 का मतलब कट जाएगा। ठीक है, तो अगर एक संख्या कट गया तो इसका मतलब पूरी जो संख्या है 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन तेज करो कितना देगा, अब इसको भाग करने देखो, 128 के भाग देके ऐसे चेक करें, भाग देके देखो भैया भाग 8 एकम 8 होता है, ये बच गया 4 पीछे, फिर 8 छक 48, इसका मतलब ये कट गया, तो इसका मतलब ये जो है 57,128 ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो इतना नहीं करना है आप लोग को तुरंत। ठीक है, इतना भाग नहीं देना है। ठीक, बस देखना है कि 8 एकम 8 बचेगा 4, फिर 48 मतलब 48, तो 8 के बाद में 8 48 होता ही है। ठीक है, तो ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। और दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 5240, ठीक, 5240, तो इकाई का क्या है 0, दहाई का 4, सैकड़े का 2, तो क्या 240 है वो 8 से कट रहा है, हाँ 8 से 24 में कट जाएगा, इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है ना, एकदम आसानी से बता रहा हूँ, ऐसे कोई बताएगा नहीं। ठीक है, आइए अब 9 का नियम देखते हैं। एक बार नहीं यार, 2-3 बार वीडियो देखना ना, और एक बार मतलब प्रैक्टिस शीट करना, मतलब खुद से लिख लिख कर, वैसे कुछ भी ना लिखना, फिर चेक करना क्या किससे ये विभाजित है, सब नियम लगाने की जरूरत है। ठीक है, आइए 9 के विभाजित का नियम देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दिया क्या, यदि उनके, ठीक, उनके अंकों का योग 9 से भाज्य हो, ठीक, विभाजित हो, दो संख्या 9 से भाज्य, जैसे 3 का था, 3 के अंकों का वैसे 9 का है, अंकों का भाज्य, जैसे यार मार्कर बार बार गिर रहा है। देखो अगर हम लोग जैसे की बात करें, ठीक, और जैसे में अगर हम लोग देखें तो मान लो अगर 576 क्या 9 से विभाजित है, कैसे जानेंगे, तो बोला क्या अंकों का योग अगर 9 से भाज्य हो तो संख्या पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी, तो अंकों का करोगे 5 धन 7 धन 6 बराबर कितना हो जाएगा 13, 13 और 18, 18 जो है 9 से इसका मतलब विभाजित हो जाएगी, इसका मतलब ये भी जो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, ये तो आसान है। ठीक है, अगर कोई वैसे अगर लिख दो क्या ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, तो चेक करो 12, 16, 23, ठीक, कितना 12, ठीक, फिर 16, फिर 16 फिर 22 हो गया 23, 23 जो है 9 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये भी जो संख्या है वो 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। आइए 10 का नियम तो कोई किसी को अच्छे से ही पता है, 10 का नियम क्या बोलता है। ठीक, चलो उस पर भी एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, नहीं तो कहोगे कि 10 का नहीं बताया। देखो 10 का नियम क्या बोलता है, ठीक, यदि उसके इकाई का अंक 0 हो, बस ये सिंपल है, आंख मूंद कर जैसे में चाहे इधर कुछ भी लिखूं, बस इकाई का अंक 0 देखना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस इकाई का अंक 0 हो, इसका मतलब 10 से विभाजित है, अगर इकाई का अंक 0 ना हो तो संख्या 10 से विभाजित कतई नहीं होगी। ठीक है, चलिए